हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद ऋषि में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 8 का दूसरा चैप्टर जो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में इसके चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर अभ्यास जो आपके बुक में दिया गया है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निर्माण, मृदा कैसे बनता है, ठीक है, उसका दो उत्तरदायी कारक बताना है। मुख्य दो जलवायु उत्तरदायी कारक बताना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तापमान और वर्षण। क्या होगा? तापमान और वर्षण, दो कारक। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के दो कारण लिखिए। भूमि निम्नीकरण जो होता है उसका दो वजह लिखना है। तो क्या क्या है? भूमि निम्नीकरण के दो कारण, पहला मानवीय कारण, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, और दूसरा है प्राकृतिक कारण, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़। ये दो इंपॉर्टेंट कारक है जो भूमि निम्नीकरण को परिभाषित करता है। तीसरा है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि भूमि एक अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन है, इसके बिना कुछ भी असंभव नहीं है। तो भूमि हमारे जीवन का आधार है। इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर भूमि नहीं रहेगा तो क्या हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो बिना भूमि का हम लोग के लिए कुछ भी संभव नहीं है। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। दो जैसे जो नियम बनाया गया, ठीक है, पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए। तो दो नियम क्या क्या है? पहला है जैव मंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। जैव मंडल और निश्चय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किया। दूसरा, अवैध शिकार और कटाई आदि का रोक लगाना। मतलब जो अवैध मात्रा में, जो बिना कुछ परमिशन का जो ऐसे ही पेड़ पौधों को काटे जा रहे हैं जंगलों से, उस पर रोक लगाना है, ठीक है। और शिकार जो कर रहे हैं, जो पशुओं का शिकार कर रहे हैं जंगलों में, उस पर भी रोक लगाना चाहिए, ताकि हम अपने जो भूमि है उसको संरक्षण कर सके, उसका बचाव कर सके, प्राणियों का, पेड़ पौधों का। पांचवा है जल संरक्षण के किन तीन तरीकों के नाम बताएं। मतलब तीन तरीका, जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसके तीन तरीके क्या क्या हैं? पहला, वृक्षारोपण। हमें अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें हमने बताया कि किस प्रकार अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे को अगर हम लगाएं तो उससे क्या होगा? जल संरक्षण होगा, ठीक है, उससे ज्यादा मात्रा में जल प्रदूषित नहीं होगा। दूसरा है रिसाव व वाष्पीकरण रोकना। रिसाव व वाष्पीकरण, जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, ठीक है, तालाब में पानी है, तो उसमें एक छोटा सा पतला सा एक नली जैसा उससे पानी अगर निकल रहा है तो उसे हमें बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए, स्टॉक रखना चाहिए, ताकि जानवर उसमें पानी पी सके। आने वाले समय में, गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी पानी, कहीं भी कुछ नहीं मिलता है, नदी तालाब सब कुछ सूख जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या करना है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी को संरक्षण करना है, ज्यादा मात्रा में पानी को वेस्ट नहीं करना है, कम से कम पानी का मात्रा हम लोग यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। और नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण। हमें जो बारिश होती है उसके वर्षा को जल संग्रहण करना चाहिए, उसे हमें रोकना चाहिए। आप लोगों ने जब देखा होगा, आप लोग अगर कभी मौका मिले तो राजस्थान जाइएगा, तो वहां देखिएगा जितने भी घर बने राजस्थान में, सारे घरों के ऊपर छतों का पानी जो है उसको डायरेक्ट एक पाइप के थ्रू नीचे, जैसे मान लीजिए ऐसे घर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे छत है ये, तो इसमें क्या है, इसमें जो पानी गिरता है, ठीक है, इसमें जो पानी गिरता है वो छत एक पाइप के थ्रू यहाँ से लाकर और नीचे एक अंडरग्राउंड सोखा बनाया जाता है, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है और उसे फिर प्यूरिफाई करके या तो
जब पानी नहीं होती तो अपनी टंकी में या फिर जो आसपास फसल लगे हुए हैं उसको उसमें सिंचाई करने के साधन होता है। और पहले क्या था, राजस्थान में ही पहले के लोग इस प्रकार कुछ घर बनाते थे। ठीक है, इसका छत जो होता था ये भी आकार का होता था। किस प्रकार, भी प्रकार। और उसका जो जो यहाँ पे भी प्रकार का, या इस जगह जो छोर होता था, इधर से जब बारिश होती थी इधर का पानी सब यहाँ पे आता था और इस जगह पे वो बीच आंगन में एक बड़ा सा स्टोर करता था। ठीक है, टंकी बनाता था और यहाँ का पानी और यहाँ का पानी डायरेक्ट पानी पाइप के थ्रू इस टंकी में स्टोर किया जाता था और इससे कपड़े धोना, नहाना, सब की चीज के लिए प्रयोग किया जाता था। पानी पीने के लिए भी प्रयोग किया जाता था और आसपास इधर रहते थे लोग। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का घर बनाया जाता था। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर को चिन्हित करें। इसमें एमसीक्यू दिया गया है और उसको सही उत्तर जो है उसको चिन्हित करना है। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। मतलब कौन सा कारक जो है मृदा बनने में उसका सहायता नहीं किया, मतलब उसका उपयोग नहीं होता है। समय लगता है, बहुत सारा लाखों वर्ष समय लगते हैं मृदा बनने में। मृदा का गठन, जैव पदार्थ भी लगते हैं। तो मृदा का गठन जो है, देखिए आपको यहाँ उत्तर लिख दिया गया है। मृदा का जो गठन है ये क्या है, आपका निर्माण का, मृदा निर्माण कारक नहीं है, मृदा का गठन एक कारक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि, कौन सा तरीका है जो तीव्र ढाल जहां रहता है वहां पे मृदा को रोकने का एक उपाय है। तो क्या है, वैदिका कृषि, रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। वेदिका कृषि हमने बताया था कि पहाड़ी के क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार हल को चलाया जाता है और कुछ इस प्रकार खेती किया जाता है। ठीक है, इस जगहों पर खेती किया जाता है। तो ये कृषि को क्या कहते हैं, वेदिका कृषि। क्या कहते हैं, वेदिका कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति संरक्षण के अनुकूल नहीं है। प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो पहला, जब आवश्यकता हो ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए। ये क्या प्राकृतिक संरक्षण के लिए अनुकूल है, नहीं, अनुकूल नहीं है। तो ये तो अलग बात है कि मानव निर्मित है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पानी या फिर पॉली पैक को नष्ट कर देना चाहिए। मतलब जो हम लोग प्लास्टिक लेते हैं, ठीक है, सामान लाते हैं प्लास्टिक को, तो खरीदारी के बाद उसको लाकर उसको जला के खत्म कर देना चाहिए ताकि वो मृदा में ना जमे और जिसकी वजह से पानी मृदा के अंदर जाने से ना रुके। आप लोग का मिलान दिया है, ठीक है, तो आइए देखते हैं मिलान। तीसरा प्रश्न है मिलान। पहला, भूमि उपयोग। भूमि उपयोग का क्या होगा, भूमि का हम लोग किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का उत्तर लिख दिया गया है। देखिए भूमि उपयोग का, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। भूमि हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, उसमें उत्पादन करते हैं, कृषि करते हैं। फिर ह्यूम्स, ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ। ह्यूम्स जो पाया जाता है मृदा के सबसे ऊपरी परत में पाया जाता है। चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा जो कटता है उसको रोकता है कौन, चट्टान बांध। बांध जो बनाया जाता है, चट्टान से जो बांध बनाया जाता है वो मृदा अपरदन को रोकता है, मृदा कटाव को रोकता है। चौथा है कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। मतलब कृषि योग्य भूमि कौन सा भूमि होगा, जहां पे फसल होगा वही ना कृषि के लिए उपयुक्त होगा, तो कृषि योग्य भूमि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों का सत्य अथवा असत्य बताएं। यदि सत्य है तो उसके कारण बताएं, अगर सही है तो कारण बताएं। ठीक है, पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। ठीक है, भारत का जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान जो है, जो गंगा किनारे जो मैदान जहाँ गंगा बहती है, तो उस जब पानी कम होता है तो वो जगहों पर मैदान हो जाता है बहुत बड़े क्षेत्र में, तो उसका कारण बताना है। तो इसका आंसर क्या है, सत्य। ये बात सही है। कारण, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है जिनके कारण अधिक जनसंख्या भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है जिसके कारण यातायात साधनों के नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ। देखिए, तो वो जो मैदान है उस सबसे ज्यादा अत्यधिक उपयोग के लिए क्यों है, क्योंकि गंगा नदी, हमने बताया था कि नदियां जितनी होती है सब जलोढ़ मृदा को बहा के अपने साथ लाती है। जलोढ़ मृदा
भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, जो सबसे ज्यादा कृषि अगर होता है तो जलोढ़ मृदा में ही होता है। तो यही वजह से उस क्षेत्र में, उस मैदान में अत्यधिक मात्रा में लोग बसे, क्योंकि वहाँ कृषि कार्य बहुत तेजी से हुआ। वहाँ का जो मैदान था वो जलवायु में जलवायु के लिए अनुकूल था, हर जलवायु के लिए अनुकूल था, ठीक है। और मैदान समतल था, जिसकी वजह से वहाँ उद्योग कल कारखाने लग गए। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, मतलब भारत में जो है सो प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति पे कितना लीटर, हमने बताया था, एक श्रेय दिया था, एक टिप्पणी किया गया था, ठीक है, आपके चैप्टर में, जिसमें बताया गया था कि रैंकिंग के अनुसार कि एक व्यक्ति प्रतिदिन नहाने में कितना खर्च करता है, एक व्यक्ति खाना बनाने में कितना खर्च करता है, एक व्यक्ति कपड़ा धोने में कितना खर्च करता है, सबका डाटा दिया गया था। क्या दिया गया था? डाटा दिया गया था। वो डाटा अपने चैप्टर में आप देख सकते हैं। तो इसमें पूछा भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, मतलब हर व्यक्ति के जितना जल होना चाहिए उपयोग उससे कम हो रहा है। क्यों? कारण भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण जल प्रदूषित हो रहा है। और यही कारण है कि भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या बढ़ रहा है, लोगों का जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जनसंख्या ज्यादा है और जिस चीज का उपयोग होना चाहिए वो कम मात्रा में, संसाधन कम मात्रा में, जिसकी वजह से संतुलन देखा जा रहा है, असंतुलन। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, इसके बीच की फसल उगान कहते हैं। मतलब तटीय क्षेत्र जो होता है जहाँ पे पवन ऊर्जा लगाया जाता है, उन क्षेत्रों में क्या है, पेड़ पौधे को सटा एक लाइन में लगाया जाता है। क्यों? ताकि मृदा को हवा के साथ बहने में रोका जा सके। तो ये सब क्यों किया जाता है? कारण है, ये सही बात है, कारण है। पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो, और यही इसका कारण है कि मृदा का कटाव कम हो, इसीलिए लगाया जाता है। चौथा है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन मतलब मानव जब प्रकृति के साथ कुछ खिलवाड़ करता है तो उसको हस्तक्षेप बोलते हैं, ठीक है। मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक परिवर्तन, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसको, ठीक है। तो आइए चौथा का देखते हैं आंसर, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। मतलब मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन परितंत्र को व्यवस्थित करते हैं। मतलब इसका कहना है कि मानवीय जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है और प्रकृति के साथ बदलाव होता है तो क्या ये अच्छा बात है? नहीं, गलत। ये अच्छा बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। क्रियाकलाप भूमि उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कुछ और कारणों की चर्चा कीजिए। क्या आपके स्थान पर भूमि उपयोग प्रतिरूप में कोई परिवर्तन हुआ? आपके माता पिता और बड़े लोगों से प्राप्त कीजिए। आप निम्नलिखित प्रश्न पूछकर एक साक्षात्कार ले सकते हैं। इसमें आपका एक दिया गया है कुछ छोटा सा डाटा, ठीक है, क्रियाकलाप जो आप लोगों को करना है। देखिए स्थान दिया है, जब आपके दादा दादी 30 वर्ष की आयु में थे, ग्रामीण क्षेत्र किस प्रकार था, पशु और मुर्गी पालन उद्योग था कि नहीं था, तो ये सब इसमें डाटा इसमें भरना है। तो ये तो उतना एग्जाम की व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर इतना ही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लाया जाएगा और इसमें आप लोगों का MCQ क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। MCQ हर चैप्टर का MCQ करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल में बने रहिए। आप लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, वैसे प्रश्नों को हम करवाएंगे और आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।